हेलो गाइस, माय नेम इज पूजा किरायत। वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस विद पूजा किरायत। आज इस वीडियो में जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे द टॉपिक इज पोटेंशियल एनर्जी एंड इसे स्टार्ट करते हैं हम इस एग्जांपल से। ठीक है, सपोज देयर इज अ ब्रिक लाइंग ऑन द ग्राउंड। अगर मैं बात करूं एनर्जी क्या है इस ब्रिक की, तो हम क्या कहेंगे, इट हैज जीरो एनर्जी। अब जिसमें कोई एनर्जी ही नहीं है वो वर्क डन करेगा क्या? नहीं करेगा। ठीक है, बिकॉज एनर्जी होगी तो ही द ऑब्जेक्ट और बॉडी इज एबल टू डू वर्क, अदरवाइज इट कैन नॉट। अब ये जो ब्रिक है इट कैन नॉट डू एनी वर्क, है ना। ब्रिक को आप अपनी रूफ तक लेके जाते हो तो ग्राउंड से रूफ तक ले जाने में आपने वर्क डन किया। अब ये जो वर्क डन है ये ब्रिक में किस फॉर्म में स्टोर हुआ? ये एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हुआ एंड इस एनर्जी को हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। तो इस ब्रिक में, इस ऑब्जेक्ट में ये जो पोटेंशियल एनर्जी आई ये किस वजह से आई? ड्यू टू द हायर पोजीशन फ्रॉम द ग्राउंड। ग्राउंड से इसकी पोजीशन हाई होने की वजह से इसमें क्या आई? एनर्जी आई। क्योंकि आपने जो वर्क किया, आपने जो इसे लिफ्ट करने में वर्क डन किया, ये वर्क डन आपने किया अगेंस्ट द ग्रेविटी, है ना। तो ये जो वर्क डन था ये एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया एंड दिस एनर्जी इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। सो दिस पोटेंशियल एनर्जी इज ऑल्सो नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। नाउ देयर इज another type of potential energy also which is due to change in shape of the object and this energy is known as, or this potential energy is known as elastic potential energy. So there are two types of potential energy. First one is gravitational potential energy which is due to position of object from the ground, and the second energy is elastic potential energy which is due to change in shape of the object or shape of the body. इससे पिछली वीडियो में हमने क्या जाना था? अगर कोई बॉडी मोशन में होगी देन इट पॉसेस काइनेटिक एनर्जी, है ना। और अगर पोजीशन और चेंज इन शेप की वजह से कोई बॉडी पोजेस एनर्जी करती है तो उस एनर्जी को हम क्या कहेंगे? पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक बॉडी एक ही टाइम पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों पोजेस करती है? बिल्कुल पॉसिबल है। इसका एग्जांपल हम लेते हैं, अ बर्ड इज फ्लाइंग इन द स्काई। तो ये जो बर्ड विच इज फ्लाइंग इन द स्काई मोशन में है तो इस वजह से इसमें काइनेटिक एनर्जी है, एंड क्योंकि ये जो बर्ड है ये ग्राउंड से भी कुछ पोजीशन ऊपर है, एक हाइट पे है, तो इस वजह से इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। मतलब सेम टाइम पे ये बर्ड जो है पोजेस करती है काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी। तो जब हम काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी को एक साथ लेते हैं इसे हम कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी, है ना। द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी टेकन टुगेदर इज नोन एज मैकेनिकल एनर्जी। अब ये कुछ एग्जांपल्स देखो, आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि इसमें काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है या मैकेनिकल एनर्जी है। मैकेनिकल एनर्जी मैं आपको फिर से बता देती हूँ, जब पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों है तो आप मैकेनिकल एनर्जी बोलोगे। ठीक है, सो सबसे पहला एग्जाम्पल है अ मैन क्लाइंबिंग द हिल। देखो दिस मैन इज क्लाइंबिंग द हिल, तो ये मोशन में है, काइनेटिक एनर्जी इसके पास है। अब क्योंकि ये ग्राउंड से ऊपर की तरफ जा रहा है तो जैसे जैसे हाइट इंक्रीज कर रहा है पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज करेगा ना, यानी पोटेंशियल एनर्जी पोजेस करता जा रहा है। सो इस मैन के पास कैसी एनर्जी है? दिस मैन पोजेस बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल इज अ फ्लाइंग एरोप्लेन। अब ये देखो दिस एरोप्लेन इज इन मोशन, तो इट हैज काइनेटिक एनर्जी एंड क्योंकि इट इज फ्लाइंग अबव द ग्राउंड तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी भी होगा। तो यहाँ पर भी अगर पूछा जाए एरोप्लेन की एनर्जी तो हम कहेंगे मैकेनिकल एनर्जी। कहने का मतलब इट हैज काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी। अ बर्ड रनिंग ऑन द ग्राउंड, यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है? अ बर्ड इज रनिंग ऑन द ग्राउंड। तो यहाँ पे ये ग्राउंड से किसी हाइट पर नहीं है, ग्राउंड के ऊपर दौड़ रहा है। सो इस बर्ड के पास सिर्फ और सिर्फ क्या है? काइनेटिक एनर्जी। अ सीलिंग फैन इन द ऑफ पोजीशन। ये जो फैन है इसकी पोजीशन क्या है? ऑफ। इट मीन्स इट इज नॉट इन मोशन, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी तो नहीं होगी, इट हैज ओनली पोटेंशियल एनर्जी। अ स्ट्रेच्ड स्प्रिंग लाइंग ऑन द ग्राउंड। देखो यहाँ पे जो स्प्रिंग है स्ट्रेच्ड है और ये क्या है? ग्राउंड पे लाई कर रहा है। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, क्योंकि शेप में अगर चेंज हो तो उसे भी हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या होता है? उसे हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो आप ये कह सकते हो इट हैज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अ बर्ड सिटिंग एट अ हाइट।
अ बर्ड सिटिंग एट अ हाइट हैज ओनली पोटेंशियल एनर्जी। अगर कोई बर्ड किसी हाइट पे सिर्फ बैठा हुआ है तो उसके पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है। बट अ बर्ड फ्लाइंग इन द स्काई हैज पोटेंशियल एनर्जी एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी। अब बात करते हैं व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सपोज देयर इज एन ऑब्जेक्ट विच इज h मीटर अबव द ग्राउंड, यानी एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का मास क्या है m। ऐसा मान लेते हैं ये ग्राउंड से h मीटर दूर है, ऊपर की तरफ, वर्टिकल डिस्टेंस की तरफ। हमें क्या निकालना है, ये जो ऑब्जेक्ट है इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। अब मैंने आपको क्या बताया था, जब ये ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे था तो उसके पास जीरो एनर्जी थी। जब जीरो एनर्जी थी तो ये कोई वर्क डन कर ही नहीं सकता। अब जब आपने इस ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से h मीटर पे उठा लिया, इसके अंदर एक एनर्जी आई विच इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। यही पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी हमें बताना है। तो यहाँ से यहाँ तक आपने जो वर्क डन किया वो स्टोर हुआ एनर्जी की फॉर्म में, यानी पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। और वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे एक्सेलरेशन किसकी वजह से है, यहाँ पे एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी। सो m इंटू ए की जगह मैं लिख रही हूँ m इंटू जी, वेयर m इज मास ऑफ ऑब्जेक्ट, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसकी वैल्यू होगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी ले सकते हो आप। d डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, वर्टिकल डिस्टेंस है h। सो वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी एंड दिस एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हुआ, m इंटू जी इंटू एच। यानी अगर आपको मास गिवन है, हाइट गिवन है, आप ऑब्जेक्ट कितना पोटेंशियल एनर्जी पोजेस करता है ये कैलकुलेट कर सकते हो। अब इसके यूनिट क्या होगी, एनर्जी है ये, एंड एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल। सो जे से रिप्रेजेंट करोगे आप, जे, सो जे से रिप्रेजेंट करोगे आप, जूल इज द SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। Now we will solve this problem on potential energy. If acceleration due to gravity is 10 meter per second square, what will be the potential energy of a body of mass 1 kg kept at a height of 5 meter? इस प्रॉब्लम में आपको मास गिवन है, मास इज 1 kg, हाइट कितना है, हाइट दे रखा है आपको 5 मीटर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को डिनोट करते हैं स्मॉल g से। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या लेनी है आपको, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको निकालना है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी होता है m इंटू जी इंटू एच। मास आपको गिवन है 1, g दे रखा है 10 एंड हाइट इज 5, सो 50 जूल। 50 जूल इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस बॉडी और ऑब्जेक्ट। This is problem number 2. A bag of wheat weighs 200 kilogram. To what height should it be raised so that its potential energy may be 9800 joules? Take G is equal to 9.8 meter per second square. यहाँ पे आपको पोटेंशियल एनर्जी गिवन है 9800 जूल। मास आपको कितना दिया है, मास इज 200 kg। जी आपको कितना लेने को बोला है, जी आपको बोला है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको जी की वैल्यू लेनी है। आपको निकालना है हाइट। तो आपको पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू m इंटू जी इंटू एच। पोटेंशियल एनर्जी आपको गिवन है 9800, मास आपको गिवन है 200 kg, जी की वैल्यू आप लेंगे 9.8 एंड हाइट आपको निकालनी है। हाइट को आप यही रहने देंगे और ये सब हमारा क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, 200 भी नीचे आएगा एंड 9.8 भी डिवाइडेड बाय 9.8 भी नीचे ही आएगा। 2 5s 10। सो यहाँ पे हाइट कितना आया, हाइट आया आपका 5 मीटर। सो दिस द बैग ऑफ व्हीट शुड बी रेज्ड एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।